गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 अनोखी सूझ। इस पाठ के लेखक इस पाठ के अंदर बुद्धि की महत्ता को समझा रहे हैं कि अगर हमारे पास बुद्धि है तो हम उसके कारण कोई भी कितनी भी बड़ी विपत्ति हमारे सामने आ जाए हम उसका सामना कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति से हम बाहर निकल सकते हैं अपनी बुद्धि के कारण। और चाहे कितनी भी कठिन परीक्षा हमारे सामने क्यों ना हो, अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा भी तो हम उसमें सफल होंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। यही बात इस पाठ के अंदर समझाई हुई है। तो आओ आज हम पढ़ते हैं पाठ 5 अनोखी सूझ। बात पुराने ज़माने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। प्रजापति यानी ब्रह्मा जी। वहाँ जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। यानी कि एक बार देवताओं और दानव आपस में लड़ रहे थे और जब उनकी लड़ाई का कोई हल नहीं निकला तो वो कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछने लगे कि आप ही इस समस्या का हल निकालें कि हम दोनों में कौन बुद्धि में बड़ा है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए। मन में सोचने लगे, किसे बड़ा बताऊं, देवताओं को या दानव को। अब प्रजापति जी भी सोच में पड़ गए कि मैं किसको बड़ा बताऊं, देवताओं को बताऊं कि दानव को। अगर देवताओं को बताता हूं तो दानव नाराज़ हो जाते हैं और दानवों को बताता हूं तो देवता नाराज़ हो जाते हैं। देवताओं को बड़ा बताता हूं तो दानव नाराज़ होते हैं और दानवों को बड़ा बताता हूं तो देवता नाराज़ होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था। बड़ा बताए तो किसे बताए। कुछ सोचकर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। यानी कि इसका उत्तर देने के लिए ब्रह्मा जी ने दोनों कौन, दानव और देवता, दोनों को अपने घर पर आमंत्रित किया। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुँचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। यानी कि एक कमरे में तो देवताओं को बिठा दिया और दूसरे कमरे में दानवों को। वहाँ मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। मिष्ठान यानी मिठाई। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। प्रजापति जी ने दोनों को अलग अलग कमरों में बिठा दिया। उसके बाद जो मिठाई के थाल हैं उन दोनों के कमरों में भिजवा दिए और फिर किसके कमरे में गए? दानवों के कमरे में। और क्या कहा कि आप लोग भोजन करिए, लेकिन भोजन करने की शर्त ये है कि आपको अपनी जो हाथ की कोहनी है वो नहीं मोड़नी, बिना मोड़े आपको भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही। प्रजापति की बात सुन दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे यानी एक दूसरे को देखने लगे कि अब करे तो क्या करे, बिना कोहनी मोड़े कैसे भोजन किया जाए। समस्या थी, खाएं तो खाएं कैसे, कोहनी नहीं मोड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का भी पालन होना चाहिए। देवताओं ने एक उपाय सोचा। कमरे के किवाड़ बंद किए। किवाड़ यानी दरवाजे, गेट। आमने सामने बैठ गए। लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। यानी कि वो दोनों आपस में एक दूसरे के सामने बैठ गए और लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। जैसे ये दे रहे हैं ना, एक दूसरे के सामने बैठ गए और लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुंह में दे रहे हैं। कुछ देर में थाल साफ हो गया। सारे लड्डू समाप्त हो गए। न हो हल्ला न शोरगुल। यानी कि ना तो उन्होंने कोई शोरगुल किया ना और दूसरी आवाज़ की, तो उन्होंने आराम से शांतिपूर्वक उन्होंने भोजन किया। दानव अपने कमरे में परेशान थे। सोचने लगे, बेकार ही यहाँ आए, नहीं आते तो यह परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। यानी कि वो लोग सोचने लगे कि हम तो यहाँ बेमतलब में आए, बेकार आए, कि अब जब आए हैं तो ये परीक्षा भी देनी होगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल लपकते। लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। कमरे से हो ही की आवाज़ें आती रहीं। चीखते चिल्लाते
और लड़ते झगड़ते रहे, यानी कि उन दानवों ने एक भी लड्डू पूरी तरह से नहीं खाया और सारा कहाँ फैला दिया, ज़मीन में। इस तरह से उछाल उछाल कर उन्होंने लड्डू खाए, जो कि ना तो लड्डू खाने के ही काम आए और ना ही उन्होंने भोजन ढंग से किया। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ है। जानते हो क्यों? इसलिए कि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया। सहकार यानी एक साथ मिलकर खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो। यह थी इनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे, थोड़ी देर में थाल साफ कर दिए। यानी कि जो देवताओं ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और एक दूसरे के सामने बैठकर एक दूसरे को लड्डू खिलाया, जिससे उनकी सहकार की भावना सामने आई और जियो और जीने दो की भी भावना सामने आई। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया, लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, ना खुद खाए ना दूसरों को खाने दिए। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी नहीं रहा, पेट भी नहीं भरा। यानी कि इस चैप्टर में जो बुद्धि है, बुद्धि से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है, इसी बात को समझाया गया है। और जिस व्यक्ति के पास भी बुद्धि है, दिमाग है, वो ही बड़ा है, श्रेष्ठ है और वो ही अपने जीवन में सफलता पा सकता है। थैंक यू।